पुलिस की फाइलों में कई ऐसी खौफनाक वारदातें दफन हैं जिन्हें जानकर लोग आज भी हैरान हो जाते हैं। ये इस तरह के जुर्म थे जिनकी तफ्तीश और तहकीकात पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। ऐसे एक वारदात को 26 साल पहले 4 हिस्सों में अंजाम दिया गया था। ये मामला था कत्ल का, वो भी एक नहीं बल्कि चार चार कत्ल जो एक के बाद एक कुछ घंटों के दौरान अंजाम दिए गए थे। आज की कहानी उसी खूनी वारदात की है जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवील ऑफ क्राइम। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। झारखंड की स्टील सिटी जमशेदपुर, जहां शुभेंदु भौमिक का परिवार टेलको इलाके में रहता था, उस परिवार में कुछ 5 सदस्य थे। परिवार के मुखिया शुभेंदु भौमिक टेलको कंपनी में तैनात थे, जबकि उनकी पत्नी लकी घर संभालती थी। उनका 14 साल का बेटा कल्याण और एक बेटी थी चैताली, जो शहर के एक नामी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। बच्चों की बुजुर्ग नानी अनीता भी उनके साथ ही रहती थी। उनका एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन किसी ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था जो उनके साथ होने वाला था। कुछ ऐसा हुआ जो बहुत भयानक था। सर्दियों का मौसम था, दोपहर के करीब 1:30 बज रहे थे। शुभेंदु भौमिक अपने काम पर कंपनी गए हुए थे। उनका बेटा कल्याण भी घर से बाहर था। घर में केवल शुभेंदु की पत्नी लकी, बेटी चैताली और उनकी बुजुर्ग सास अनीता मौजूद थी। हर दिन की तरह उस दिन भी दोपहर में खाना खाने के बाद बुजुर्ग नानी अनीता ऊपर पहली मंजिल पर अपने कमरे में आराम करने जा चुकी थी। चैताली की मां लकी भी घर के कामों में व्यस्त थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो चैताली कुछ बेचैन थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। वो घर के दरवाजे पर जाकर लगातार रास्ते पर निगाहें लगाए बैठी थी। वो सच में किसी का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद उनका इंतजार खत्म हुआ। एक नौजवान शख्स उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पहले उन दोनों ने दबी आवाज में कुछ बातें की और घर में दाखिल हो गए। इस बात की चैताली की मां को बिल्कुल भी भनक नहीं थी, जबकि उसकी नानी तो पहले ही कमरे में सो रही थी। इसी बीच चैताली उस नौजवान को साथ लेकर मकान की पहली मंजिल पर बने उस कमरे में पहुंची जहां उसकी नानी अनीता सो रही थी। नानी अनीता गहरी नींद में थी। तभी अचानक वो दोनों नानी अनीता पर झपट पड़े। पहले उन दोनों ने अनीता का मुंह और नाक दबा दिया। वो तड़पने लगी। उनकी आवाज भी नहीं निकली और दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो चुकी थी। उनका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। अब बारी थी उस लाश को ठिकाने लगाने की। लिहाजा चैताली और उस नौजवान ने मिलकर एक तेजधार हथियार से नानी के लाश के कई टुकड़े कर डाले और उन टुकड़ों को बेड की चादर से बांधकर कोने में रख दिया। अब वो दोनों उस कमरे का रुख करते हैं जहां चैताली की मां लकी मौजूद थी। पहले चैताली उनके कमरे में दाखिल होती है और पीछे से वो शख्स भी अंदर चला जाता है। चैताली की मां भी उस वक्त आराम कर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या संभल पाती, चैताली और उस नौजवान ने उसका गला दबाकर उन्हें भी मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद उन दोनों ने वही किया जो उन्होंने नानी अनीता की लाश के साथ किया था, यानी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कमरे में खून ही खून था। दोनों ने पहले लाश के टुकड़ों को बांध कर रख दिया और फिर खून के निशान मिटा दिए। वो बेटी चैताली बेरहमी के साथ पहले नानी और अब अपनी मां को मौत के घाट उतार चुकी थी। अब भौमिक परिवार में 2 कत्ल हो चुके थे और वहां 2 लाशें मौजूद थी, लेकिन चैताली और वो शख्स अभी भी कुछ और करने की तैयारी में थे। अब वो दोनों वापस नानी अनीता के कमरे में जा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वो शख्स वहां से जाना ही नहीं चाहता था। चैताली उसके साथ बहुत खुश लग रही थी। उसका बर्ताव ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब शाम का वक्त आ चुका था। चैताली का भाई कल्याण घर में दाखिल होता है। वो सीधे ऊपर मंजिल पर जाता है। जैसे ही वो अपनी नानी से मिलने के लिए उनके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है, चैताली के साथ वहां मौजूद वो शख्स कल्याण को गले से पकड़कर नीचे गिरा देता है और फिर पहले की तरह ही वो दोनों कल्याण का गला दबाकर उसका कत्ल कर देते हैं और फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए वही तरीका अपनाते हैं जो वे लोग पहले भी कर चुके थे। लाश को तेजधार हथियार से टुकड़ों में काट देते हैं, खून साफ करते हैं और लाश के टुकड़ों को कपड़े में बांध कर रख देते हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उस घर में 3 लोगों का खून हो चुका था। उस घर की दूसरी मंजिल पर 3 लाशें पड़ी थी, मगर उस घर में अभी एक और कत्ल होना था। उसी का इंतजार चैताली और वो दूसरा कातिल कर रहा था और वो कत्ल होना था
घर के मुखिया शुभेंदु भौमिक का। दिन ढल चुका था। जब रात हुई, शुभेंदु भौमिक अपने ड्यूटी से घर लौटे। उनके घर में आने की दस्तक से चैताली को पता चल चुका था। इससे पहले कि शुभेंदु दूसरी मंजिल पर जाते, चैताली खुद उनके पास आ गई और तभी पीछे से वो नौजवान भी वहां आ गया और शुभेंदु भौमिक को पीछे से पकड़कर बिस्तर पर गिरा दिया। चैताली भी उसका साथ दे रही थी। उस पर तो जैसे खून सवार था। उन दोनों ने पहले की तरह गला दबाकर शुभेंदु का भी कत्ल किया और फिर तेजधार हथियार से लाश के टुकड़े कर दिए। अब भौमिक परिवार के 5 सदस्यों में से 4 का कत्ल हो चुका था। घर में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। अब बारी थी उन चारों लाशों के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की। चैताली और उसके साथी ने मिलकर प्लान बनाया कि लाशों को घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाए और इसके बाद उन दोनों ने ऐसा ही किया। चारों लाशों के टुकड़ों को सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया और ऊपरी हिस्से को सीमेंट से पैक कर दिया। कुल मिलाकर एक के बाद एक 4 कत्ल और फिर खून और सबूत मिटाने की इस जद्दोजहद में चैताली और उसके पार्टनर को करीब 30 घंटे का वक्त लगा। कत्ल, सफाई और लाश के टुकड़ों को सेप्टिक टैंक में ठिकाने लगाने के बाद वो नौजवान शख्स वापस लौट गया। अब अपने माता पिता, भाई और नानी का कत्ल करने के बाद चैताली उसी घर में मौजूद थी। 2 दिन का वक्त बीत चुका था, मगर इस सामूहिक हत्याकांड की भनक किसी को नहीं लगी। तीसरे दिन किसी पड़ोसी ने घर वालों के बारे में चैताली से पूछा तो उसने बताया कि घर वाले एक शादी में शहर से बाहर गए हुए हैं। इसी तरह से 1-2 लोगों ने और इस बारे में पूछा तो चैताली ने यही जवाब दिया। मगर अब वो इस बात से परेशान होने लगी थी। उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा था। लिहाजा कुछ दिनों बाद अचानक चैताली अपने मकान में ताला लगाकर कहीं चली गई। किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। घर पर ताला लगाने के बाद वक्त बीतता जा रहा था। किसी को भी भौमिक परिवार का कोई भी सदस्य दिखाई नहीं दे रहा था। रिश्तेदार, पड़ोसी और दूसरे लोग भी इस बात से हैरान थे कि आखिर ये पूरा परिवार कहाँ गायब हो गया। अब इस खूनी वारदात को करीब 6 माह का वक्त हो चुका था, लेकिन किसी को इसके बारे में भनक भी नहीं थी। टेल्को कंपनी के लोग भी शुभेंदु को तलाश कर रहे थे। वो 6 माह से काम पर नहीं पहुंचे थे। कंपनी के लोग जब भी टेल्को इलाके में उनके घर जाते तो वहां हमेशा ताला लगा मिलता। उन्हें शुभेंदु के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। कई रिश्तेदार भी परेशान थे। 6 महीने से उनके घर पर फोन कॉल की जा रही थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था। फोन करने वालों में चैताली के मामा भी शामिल थे, जो बेहद परेशान थे। लिहाजा उन्होंने अपनी बहन के घर जाने का फैसला किया। लेकिन वहां जाकर जब उन्होंने पड़ोसियों से जानकारी ली तो पता चला कि भौमिक परिवार पिछले 6 महीनों से गायब है। चैताली के मामा उनके सभी रिश्तेदारों से संपर्क करते हैं, लेकिन उस परिवार का कोई खबर नहीं मिलता। तब जाकर उन्होंने सबसे पहले पुलिस को इस केस की शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकत में आती है। पुलिस भी हैरान थी कि अचानक ये पूरा परिवार कहाँ गायब हो गया। पुलिस भौमिक परिवार के घर पहुंचती है। घर पर लगा ताला तोड़ा जाता है। उस वक्त चैताली के मामा भी वहां मौजूद थे। पहली नजर में पुलिस को उस घर में कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब पुलिस घर के पीछे पहुंचती है तो वहां एक जगह पर सीमेंट का प्लास्टर दिखाई देता है, जो ज्यादा पुराना नहीं था। न जाने क्यों चैताली के मामा को उस सेप्टिक टैंक पर किए गए प्लास्टर को देखकर कुछ शक होने लगा। लिहाजा शक के आधार पर सेप्टिक टैंक का ढक्कन तोड़ा गया और जैसे ही पुलिस ने टैंक का ढक्कन हटाया, अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। टैंक के अंदर इंसानी शरीर के टुकड़े तैर रहे थे। अब पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने इलाके को सील कर दिया और इंसानी जिस्म के उन टुकड़ों को पोस्टमार्टम, डीएनए और दूसरी जांच के लिए रवाना कर दिया। इस मामले की छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि परिवार के गायब हो जाने के बाद भी घर में सिर्फ चैताली बची थी, लेकिन बाद में वो भी अचानक कहीं गायब हो गई। बस यही वजह थी कि अब पुलिस ने चैताली को शक के घेरे में रखा था। इस तरह पुलिस का यह शक भी उस वक्त पुख्ता हो गया जब सेप्टिक टैंक से मिले मानव अंगों के टुकड़ों की जांच रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार टैंक में मिले इंसानी जिस्म के टुकड़े 4 अलग अलग लाशों के थे। अब पुलिस चैताली की तलाश में जुट गई, मगर चंद दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस भी हैरान रह गई थी। जिस चैताली और उसके पार्टनर को पुलिस तलाश रही थी, वो दोनों खुद थाने जा पहुंचे और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि घर के 4 सदस्यों का कातिल कोई और नहीं बल्कि वो खुद थी। उसी ने अपने पार्टनर के साथ मिलकर
माता पिता भाई और नानी का कत्ल किया है, जिसकी वजह थी इश्क। ये इश्क ही था जो खूनी हो गया और 4 लोगों की जान ले ली। इस सामूहिक हत्याकांड में चैताली का पार्टनर कोई और नहीं बल्कि जमशेदपुर का उभरता हुआ क्रिकेटर था, जिसका नाम था रिजवान खान। रिजवान ठीक चैताली के कॉलेज के पास वाले स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए जाता था। वहीं उन दोनों की एक इवेंट के दौरान मुलाकात हुई थी। इसके बाद वो दोनों करीब आ गए। इसी बीच चैताली को पता चला कि वो मां बनने वाली है। वो जानती थी कि ये बात आज नहीं तो कल घर वालों को भी पता चल जाएगी, लिहाजा उसने अपने घर वालों को पूरी बात बता दी। लेकिन उनका ये रिश्ता चैताली के परिवार को कतई मंजूर नहीं था। वे चैताली पर दबाव बना रहे थे कि वे रिजवान से अपना रिश्ता खत्म कर दे। उनका हर दिन झगड़ा होने लगा था, लिहाजा चैताली ने अपने पूरे परिवार को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बनाया, जिसे उसने रिजवान के साथ मिलकर अंजाम दे डाला। पुलिस के मुताबिक छानबीन और तहकीकात में साफ हो गया कि सामूहिक कत्ल की यह साजिश खुद चैताली ने रची थी। इसके बाद चैताली और रिजवान को जेल भेज दिया गया। मामला जमशेदपुर सेशन कोर्ट में चलता रहा। 1.5 साल मुकदमा चलने के बाद आखिरकार कोर्ट ने उन दोनों को सजाए मौत सुना दी। कोर्ट ने दोनों को फांसी पर लटका देने का हुक्म दे दिया और कलम तोड़ दी। सेशन कोर्ट के फैसलों को चुनौती देते हुए चैताली और रिजवान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। झारखंड की हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला बदलते हुए सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया था। इसके बाद उन दोनों को हजारीबाग जेल में रखा गया, जहां चैताली ने एक बेटे को जन्म दिया था। इस खौफनाक हत्याकांड के 26 साल बीत जाने के बाद भी लोग उस वारदात को याद करके सहम जाते हैं।